बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मअरूफ़ व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। कुरान करीम के इस पहले मुकाम जिसको मैंने अभी तिलावत किया है, ये सूरतुल माइदा छठे पारे की एक आया मुबारका है। इसमें मुखातिब करते हुए जहां पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बइसत, आपका इस दुनिया में मबऊस होना, आपको रिसालत के मनसब से सरफराज किए जाना, उसका जहां पे मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करके, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके एक बड़ी अहम जिम्मेदारी, एक बड़े अहम फरीजे की तरफ इशारा किया। हम कुरान करीम के मुकामात, कुरान करीम की आयात, नुसूस, सुन्नत नबवी शरीफ, सहाबा किराम के अक़वाल, उनके अफ़आल, उन सहाबा का तर्ज अमल, उनकी हिकमत अमली, उनका कंडक्ट, उसको लेके हम चलते रहेंगे। आज के इस जुमा हमारी इस गुफ्तगू की जो बेस, बुनियाद और कायदा है वो ये है, ए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ये बुनियाद। ए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग, पहुंचा दीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को सुनाइए जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपकी तरफ जो वही, जो कानून, जो शरीयत, जो आईन, जो किताब आपकी तरफ अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, उस किताब, उस कानून और पूरे के पूरे दस्तूर हयात को लोगों तक बयान कर दीजिए, पहुंचा दीजिए, खोल के इनको सुना दीजिए, ताकि ये लोग रुश्द और हिदायत पा सकें और हिदायत के रास्ते पर चल सकें। ये अहम जिम्मेदारी इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सौंपी। रसूल, लफ्ज़ रसूल का माना पैगाम रिसा, पैगाम को एक जगह से लेकर दूसरे तक पहुंचाने वाला। ये अल्लाह के नबी सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा दावत था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सौंपा। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, आप पहुंचाइए, बताइए, और सिर्फ पहुंचाना नहीं है, पूरी तरह। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, हमने तहकीक है, कसम है इस बात की, अरबी जुबान के अंदर जब लफ्ज़ कद के ऊपर काफ दाल, इसके ऊपर जब लाम दाखिल हो जाए तो फिर बाज़ मुफस्सिरीन लक़द का माना कसम का करते हैं। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन मुबय्यिनात, अल्लाह की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात के ऊपर कसम का माना, तहकीक, ताकीद का माना इरशाद फरमाते हैं, हमने आपकी तरफ ऐसी आयात, ऐसी नुसूस, ऐसे बयानात दिए हैं आपको कि जो अपने माने के एतबार से, अपने मफहूम के अंदर बड़े वाज़ेह, लितुबय्यिन लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम लअल्लहुम यतफक्करून, इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को बयान कर दें, लोगों को सुना दें, समझा दें, बता दें, ताकि वो गौर व फिक्र करें इन आयात के ऊपर,
अल्लाह के इन अहकामात के ऊपर गौर करें, तदब्बुर करके वो अपनी आखिरत को संवार सकें और जिस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको रिसालत देकर मबूस किया है उस काम का, उस फरीजे का हक अदा हो सके। हम आते हैं उस आयत की तरफ जो पहले से हम पढ़ रहे हैं, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह। अगर आपने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह अदा नहीं किया, कमा हक़्क़ुहु, जिस तरह इसका हक था, वो हक अगर आपने इस दावत का, इस पैगाम रसानी का अगर आपने अदा ना किया तो हम ये समझेंगे फमा बल्लगत रिसालतह, आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। रिसालत के बाद जो नबी अलैहिस्सलाम पर अहम तरीन जिम्मेदारी आयद हुई है वो इस रिसालत के पैगाम, कुरान मजीद, सुन्नत नबवी शरीफ, इस कुरान की तवज़ीह, इसकी तफसीर, इसका बयान, इसकी तबयीन, वो नबी अलैहिस्सलाम पर ये दूसरी अहम तरीन जिम्मेदारी है। फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। और इस पैगाम को, इस रिसालत के पैगाम को, अल्लाह की आयात को लोगों तक पहुंचाते हुए, अल्लाह की दावत को लोगों को देते हुए, फिर जाहिरी सी बात है आपको तकलीफ का सामना होगा, लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, लोग आपकी इस दावत के अंदर रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह इस दावत का फरीजा नबी अलैहिस्सलाम पर फर्ज आयद करने के साथ आप अलैहिस्सलाम को हिम्मत दे रहे हैं, कायम कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम को जुर्रत दे रहे हैं। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सीधी सी बात है, बलीग सी बात है, समझ आने वाली बात है। इंसान किसी इंसान अपने जेरे असर शख्स को किसी काम, किसी मिशन, किसी टारगेट के ऊपर कायम करता है, मुकर्रर करता है, तो फिर उसको पीछे से वो सहारा देता है, पीछे से टेक देता है, ये काम तुम करना, मैं तुम्हारी कमर के पीछे हूं। अल्लाह कहते हैं इस दावत को आप लोगों तक पहुंचाइए। लोग जो आपके इस रास्ते के अंदर रुकावट बनेंगे, फिर उन लोगों की रुकावटों को दूर करने के लिए, लोगों की जुबानों से, लोगों के बदबख्तियों, शकावतों, लोगों की अदावतों से बचाने के लिए फिर आपकी हिफाजत, आपकी सिक्योरिटी, वो हमारा जिम्मा है। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह कहते हैं ये हमारे ऊपर रही, ये बात हम खुद देख लेंगे, इस बात को आप छोड़ दें, ये आपकी फिक्र नहीं, ये हमारी फिक्र है, इसका फरीजा हम खुद असर अंजाम दें। ज़ाब्ता अल्लाह का यह है, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह किसी काफिर कौम को, नाशुक्री कौम को हिदायत नहीं देता। वो नाशुक्री कौम कि जिसकी तरफ कुरान आया, नबी अलैहिस्सलाम ने गलियों बाजारों में, मेले मंडियों में चल फिर के इस कुरान को बयान किया, इसकी नुसूस, आयात, अहकाम, अवामिर, नवाही बयान कर दिए। फिर वो लोग अगर किताब के ऊपर ईमान नहीं लाते तो इन लोगों को जो ना शुक्रे हैं अल्लाह की किताब की अजमत, इसकी हैबत, इसका मुकाम उन्होंने समझा नहीं, मुकाम को पहचाना नहीं, इस किताब की अजमत को जाना नहीं, इन लोगों के ऊपर अल्लाह कहते हैं इन लोगों को हम हिदायत नहीं देंगे, क्योंकि ये नाशुक्रे लोग हैं, इनको किताब और इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और आपकी रिसालत की अहमियत का पता ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा के अंदर थे, आप अलैहिस्सलाम ने दावत दी, एक जमात, एक बुनियाद, एक कायदा खड़ा किया। आपकी दावत के नतीजे में आप अलैहिस्सलाम के ऊपर इब्तिदाअन सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक, अलीयुल मुर्तजा, खदीजतुल कुबरा, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, साद बिन अबी वक़ास, फिर ये एक ताइफा, ये दावत, ये उम्मत बढ़ती बढ़ती आप अलैहिस्सलाम की दावत एक्सपेंड होती हुई फैल गई अतराफो अकनाफ में, मदीना मुनव्वरा में, अरब में, हिजाज में, और फिर यहां से निकल के एक लामुतनाही सिलसिला दावत का शुरू हुआ। दीन के कयाम, दीन के इबलाग का सिलसिला यहां से चल निकला। लेकिन बुनियाद पे हमें यह चीज देखने की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में मुख्तलिफ बरादरियों से आए हुए लोग, मुख्तलिफ कबाइल से आए हुए लोग, मुख्तलिफ उम्रों के आए हुए लोग,
जिनमें नौजवान शामिल थे, जिनमें अधेड़ उम्र के लोग शामिल थे, बचपने की उम्र में बच्चे शामिल थे, औरतें शामिल थीं, खवातीन आपकी बीवी आपके साथ थीं, और भी खवातीन इब्तिदान इस्लाम लाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर उम्र के अफराद ने, तमाम कबाइल में से बास लोग कुरैशी थे, हाशमी थे, बनु अदी कबीला के लोग थे, एक से बढ़ के एक वो आता गया, इस काफिले में ताइफा मंसूरा में शामिल होता गया। फिर इनकी कुर्बानियों की दास्तान रकम होती रही, एक से बढ़ के एक अल्लाह ने आपको रिजाले कार दिए जो आप अलैहिस्सलाम की इस दावत को लेकर दुनिया के अंदर फैले, दुनिया के अतराफो अकनाफ में, यहाँ मदीना मुनव्वरा से निकले और जाके फिर अल्लाह के दीन इस्लाम की दावत, तबलीग, नशर व इशाअत, इसके फरीजे को अदा करते रहे। आज उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का जिक्र करना मुनासिब समझेंगे हम कि जो नबी अलैहिस्सलाम को मदीना मक्का मुकरमा के अंदर मुयस्सर आए और उन सहाबा की उम्र जो बिल्कुल इब्तिदाई उम्रों के अंदर थे, टीन एजिस या इससे भी कम थे, इनमें सरे दस्त और सरे फहरिस्त जिस शख्सियत का नाम आता है वो सैयदुना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस्लाम कबूल किया तो सैयदुना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कुल 10 बरस, 10 बरस की उम्र। इस उम्र में, छोटी सी उम्र में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के साथ फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, शाम नहीं देखी, सहर नहीं देखी। रात के धुंधलके हैं तो फिर भी, दिन के उजाले हैं तो फिर भी, सर्दी की शिद्दत है तो फिर भी, दोपहर की चिलचिलाती धूपें हैं तो फिर भी, यमन के इलाके हैं तो फिर भी, अरब की पथरीली सरजमीन है तो फिर भी, जिस जिस जगह पे नबी अलैहिस्सलाम ने टारगेट करने के लिए भेजा वहां पे गए हैं, दावत को लेके, दीन के पैगाम को लेके, इबलाग के लिए, तबलीग के लिए। कोई वक्त, कोई लम्हा नहीं देखा आप अलैहिस्सलाम के साथ साथ जिधर आप अलैहिस्सलाम हैं वहां पे ये सहाबा हैं। कोई सुहैब रूम से चल के आ रहा है गोरा चिट्टा रंग का, और कोई बिलाल हबशे से चल के, ब्लैक फार्म, सिया फार्म, वहां से चल के आया है। और फिर इनकी कुर्बानियां और लंबी दास्तान, हिजरतों की दास्तान, कुर्बानियों की दास्तान। लेकिन आज के तनाजुर में, आज के खुतबा जुमा के उन्वान के तनाजुर में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र और इस कबील के दूसरे सहाबा किराम, उनका जिक्र मुफीद रहेगा। ये मक्का मुकरमा है जहां पे नबी अलैहिस्सलाम को इस जैसे कार आमद अफराद, जुर्रत वाले, शुजाअत वाले, तकवे वाले, लिल्लाहियत वाले, खशियत रखने वाले, दावत को देने वाले नबी अलैहिस्सलाम को मुयस्सर आए। चूंकि नबी अलैहिस्सलाम की दावत फिर यहां तक रुकी नहीं, आपने हिजरत की और हिजरत फरमाने के बाद आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। मदीना मुनव्वरा में फिर आपको ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अफराद मुयस्सर आए। ढंग रह जाएंगे आप कि तारीख इस्लाम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन सैयदना ज़ैद इब्न साबित का, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का है। अल्लाह ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो ये सहाबी हैं जो 10 साल की उम्र में इस्लाम लाए, आखिर में चल के फिर जब इनको चौथे नंबर पर अल्लाह ने खिलाफत अता की, फिर उस खिलाफत के अंदर सैयदना अली का दौर, मुख्तलिफ क्राइसिस, मुख्तलिफ फितने, और उन फिर फितनों को पूरी तरह उनका कला कमा करना, उन फितनों को रोक के रखना और उम्मत को उन फितनों से बचाना। कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बसीरत, वो हिकमत अमली, उनकी वो स्ट्रेटजी थी कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत की थी 10 बरस की उम्र में। खवारिज, तकफीरी, मुसलमानों के खिलाफ खुरूज करने वाले, बगावत करने वाले, इस फितने को, इसका कला कमा करके जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए जिस शख्सियत ने काम किया है, वो शख्सियत देखिए, वो इदारा देखिए, वो लोग कौन हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसीलिए इन अफराद के बारे में, इसीलिए इन लोगों के बारे में कहा करते थे, उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबति नबिय्यिही व लिइकामति दीनिही फारिफू लहुम फज़लहुम वत्तबिऊहुम।
आमकुहुम इल्मा अबर्रुहुम कुलूबा अकल्लुहुम तकल्लुफा। ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं कि जिन सहाबा किराम को अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की मुसाबहत के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपकी रफाकत के लिए पसंद किया था, नबी अलैहिस्सलाम का साथी सहाबी बनाया था। और ये फिर लोग आपके साथ चले, फारिफू लहुम फज़लहुम, इनके मुकाम को पहचानो, वत्तबिऊहुम, इनकी पैरवी करो, इनके तर्ज अमल की, इनकी महारतों की पैरवी करो। आमकुहुम इल्मा, अल्लाह ने इन सहाबा को ये मुकाम दिया था। ये पांव से नंगे थे, जिस्मों के ऊपर फटे पुराने लिबास जरूर थे, घर बार छोड़ के आए थे, रूम छोड़ के आए थे, ईरान छोड़ के आए थे, हबस से, ईरान से, रूम से, फारिस से, मुख्तलिफ कबाइल से आ के मदीना में जमा हुए थे। लेकिन अल्लाह ने इनको ये मुकाम दिया था, फारिफू लहुम फज़लहुम, इनके मुकाम को समझो। आमकुहुम इल्मा, बड़ा गहरा इल्म, दीन का इल्म, सियासी बसीरत, समाजी बसीरत रखने वाले थे। जहां पे रुक जाते थे वहां पे अपनी बात के ऊपर कायम रहने वाले थे। अबर्रुहुम कुलूबा, इनके दिल बहुत नेक थे, पाकीज़ा दिलों के हामिल थे। यही बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजुरात में ये बात इरशाद फरमाई, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ये वो लोग हैं कि जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों का इम्तिहान तकवे के लिए, अपने डर का इम्तिहान लिया कि इनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर कितना है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इम्तिहान लेने के बाद आसमानी गजट से इनके नतीजे का, इनके रिजल्ट का ऐलान हो रहा है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह कहते हैं हमने इनके तकवे का, इनके दिल का इम्तिहान देख लिया है, इनके दिल के अंदर झांक के देख लिया है। अल्लाह ने तकवे के अलावा, लिल्लाहियत खशियत के अलावा, अल्लाह के डर के अलावा कोई चीज नहीं देखी। अल्लाह ऐलान कर रहे हैं लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए मग़फ़िरत है, इनके लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने जन्नत की सूरत में तैयार कर रखा। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए। कितनी उम्र? 11 बरस की उम्र, छोटा सा बच्चा, 11 बरस की उम्र। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत हुई है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में जंगे यमामा बपा हुई। यमामा की जंग के अंदर, इस मैदान जिहाद के अंदर 1100 सहाबा, वो सहाबा के जो कुरान के हाफिज, कुरान के कारी थे, वो सहाबा किराम, उनमें से 1100 का अदद, इतनी बड़ी तादाद सहाबा की शहीद होगी। खदशा लाहक हुआ। अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए अमीरुल मुमिनीन, मुझे डर है कहीं किताबुल्लाह के साथ कोई अनहोनी बात ना हो जाए, इस कुरान को लिखवा दिया जाए, जमा करवा दिया जाए। आज जैसे हमारे पास जिल्द बंदी की सूरत में, किताब की सूरत में, नुस्खे की सूरत में कुरान मौजूद है, इब्तिदाई दौर में ऐसे नहीं था। मुख्तलिफ तख्तियों के ऊपर लिखा हुआ था, मुख्तलिफ सफ़हात के ऊपर लिखा हुआ था। कोई किसी सहाबी के पास था, कोई सूरत किसी सहाबी के पास थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब उमर इब्न खत्ताब को बहुत देर तक स्लिप करते रहे, उमर मैं वो काम नहीं कर सकता जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार अमीरुल मुमिनीन को कायल करते रहे, अमीरुल मुमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान का वो मजमुआ कि जिस शख्सियत के ऊपर, जिस मुजस्समे के ऊपर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया था, वो मुजस्समा वही मौजूद था। तब ये खतरा मौजूद नहीं था। आज ये खतरा हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है। अमीरुल मुमिनीन, कुरान को जमा किया जाए। मुझे खदशा है कि किताबुल्लाह के बाज़ अहकाम कहीं इससे मिस नहीं हो जाए। कायल कर लिया। अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया, उमर चलो फिर कुरान को जमा करो। इस काम के लिए किस बंदे की ड्यूटी लगाओगे? इस जिम्मेदारी के लिए जिस शख्स को चुना गया वो सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी हैं, 11 बरस की उम्र में इस्लाम लाए थे, अभी चंद साल की उम्र।
13, 14, 15, 18 साल से कम सालों की उम्र है, कुरान को जमा कर रहे हैं। उम्मत के ऊपर वो एहसान किया, ता कयामत उम्मत कुरान पढ़ती रहेगी। ये सवाब सैयदुना ज़ैद इब्न साबित के हिस्से में लिखा जाता रहेगा। 18 साल के नहीं थे, छोटी उम्र थी, कुरान जमा किया, मुख्तलिफ सहाबा से सूरतें जमा की, मक्की और मदनी सूरतों की तरतीब लगाई, आयात की तरतीब, हुरूफ की तरतीब लगाने के बाद फिर इस कुरान को जमा करके एक हतमी शक्ल देके अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश किया। अमीरुल मोमिनीन, ये कुरान की जिल्दबंदी हो गई है, इस कुरान को महफूज करके पूरे बिलाद इस्लामिया में जहां जहां तक इस्लाम है वहां पे इसकी कॉपियां भिजवा दीजिए। और सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में भी इस खिदमत को सरंजाम देने वाले सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। 18 साल के नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में से अगर हम सहाबा के किरदार को देखना शुरू करें, 4 ऐसे सहाबा जिनका नाम अब्दुल्ला के नाम पे, जिनको अबादला अरबा कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 4 सहाबा हैं। और 5वें एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन वो इन सहाबा में शामिल नहीं हुए, वो बहुत छोटी उम्र के बच्चे थे। लेकिन ये 4 बड़े सहाबा, अब्दुल्ला इब्न मसूद को एक वक्त के लिए हम साइड पे करें, लेकिन ये 3 सहाबा, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, ये 3 सहाबा वो हैं कि जो छोटी छोटी उम्रों के लोग थे, इब्तिदाई उम्रों के 12, 14 साल के नौजवान लड़के थे जब इस्लाम लाए, या इससे भी छोटे थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब इस्लाम लाए इतनी छोटी उम्र थी, नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे बिठाते तो अपने साथ बिठाते, नसीहतें करते, बातें सिखाते, अपने साथ बिठाते, अपने ऊपर हाथ लगवा लेते, अब्दुल्ला कहीं तुम गिर ना जाना, इतनी छोटी उम्र थी। दुआ की, अल्लाह तू मेरे इस चचा के बेटे को, मेरे इस भाई को, मेरे इस बच्चे को, अब्दुल्ला बिन अब्बास को, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु त्तअवील, अल्लाह तू दीन की समझ अब्दुल्ला बिन अब्बास को अता कर दे और अब्दुल्ला बिन अब्बास को तफसीर का इल्म सिखा दे। फिर कायनात की आंख ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के मिस्दाक साहबी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो तफसीर की, पूरी कायनात के कयामत तक के आने वाले मुफस्सिरीन, जहां पे अब्दुल्ला बिन अब्बास की ऑथेंटिक राय मिलती है, उसके बाद मुफस्सिरीन के कलम बंद हो जाते हैं। 14 बरस की उम्र, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर खत्म हुआ। आपकी वफात के बाद सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 14 बरस की उम्र, यहां से 14 साल का लड़का खड़ा करें और फिर मैं देखूं कि उसके अंदर क्या सलाहियत है। मैं 14 साल की उम्र से गुजर के आया हूं, आप सब 14, 15, 15 साल की उम्रों से गुजर के आए हैं। आप अपने माजी में देखें, मैं अपने माजी में देखूं, मेरे पास क्या सलाहियत थी। 14 बरस की उम्र सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के लिए जो पार्लियामेंट और मजलिस मुशावरत, मजलिस शूरा कायम की थी, उस मजलिस शूरा के अंदर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस 14 साल के लड़के को बिठाया करते थे। बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार रिवायात के रावी हैं। अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी नौजवान थे कि सैयदना उमर का दौर शुरू हुआ। सैयदना उमर इब्न खत्ताब के दौर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला इब्न अमर को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। इतनी छोटी उम्र के नौजवान। इब्तिदाए इस्लाम में, अहद रिसालत में, अहद अबू बकर सिद्दीक में, अहद फारूक में यह नहीं समझा जाता था कि इसकी उम्र 11 बरस है या इसकी उम्र 17 बरस है, ये 18 साल से कम उम्र का है, लिहाजा इसे कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता। वो सहाबा किराम उनकी काबिलियत देखते थे, उनका इल्म देखते थे, मुकाम, मनसब और मुकाम के लिए, ओहदा सौंपने के लिए वो खानदान नहीं, उम्र नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं
वो 7 बरस की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में 7 बरस की उम्र में कुरान के बड़े अच्छे कारी हाफिज थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़ाया करते थे। ये सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और सैयदना रसूल गिरामी मोहम्मद अकरम ताजदार रसूल सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त बदर का मार्का पेश आया, बदर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तखसीस कर दी, ये लोग शिरकत करेंगे और जो छोटी उम्र के, निहायत छोटी उम्रों के बच्चे हैं वो शरीक नहीं होंगे। 2 सहाबा जिनका नाम मुआज है रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक मुआज बिन अमर बिन जमू है और दूसरे मुआज बिन अफरा हैं रजी अल्लाह ताला। ये 2 वो सहाबा हैं कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे छोड़ दिया कि तुम जंग के अंदर शरीक नहीं होगे। अब ये बार बार बड़े लोगों की सफों में आके शामिल हो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरते हैं, दाएं बाएं से गुजरते हैं। भले नबी अलैहिस्सलाम हमें देखें और हमको भी जंग के अंदर शामिल कर लें, एड़ियां उठा उठा के बड़े सहाबा की सफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम कहीं हमें भी शामिल कर लें। इन सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने शामिल किया। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़ें दुरुस्त करवाई, अभी कुफर की सफ़ें दुरुस्त हो रही थी। मेरे पास 2 नौजवान आए, मुझे आके कहते चचा जान हमें अबू जहल के बारे में बताया जाए। अबू जहल कहाँ है? हमने सुना वो हमारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, हमें अबू जहल के बारे में बताया जाए। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैंने कहा बच्चों बेटो तुम क्या अबू जहल का पूछ के करोगे? कहते आप हमें बस बताएं। मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैंने इशारा किया, वो जो कुफर की सफे सीधी करवा रहा है वो अबू जहल है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरा हाथ नीचे आने नहीं पाया, मैंने देखा ये झपट के पड़े और इन 2 सहाबा ने अबू जहल कुफर के सरगने को बाजू काट के नीचे गिराया हुआ था। अल्लाह के दुश्मन की जान ले गए थे और इसकी सर को काट कर सर से जुदा कर दिया। ये कौन थे? 13-13 साल की उम्रों के बच्चे थे, मुआज बिन अफरा और मुआज बिन अमर बिन जमू रजी अल्लाह। आज हमारी असेंबलियों में, हमारी पार्लियामेंटों में बैठे हुए लोग सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, असल बुनियाद ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा मसला ये है, हम सहाबा किराम के तकवे को, उनके इखलास को, उनकी महारतों को, उनकी पॉलिसी को, उन सहाबा किराम की स्ट्रेटेजी हिकमत अमली को, उन सहाबा किराम के फहम, उनके तदब्बुर को, उन सहाबा किराम की डिप्लोमेसी को, उन सहाबा किराम के कंडक्ट को, उन सहाबा के लिविंग स्टाइल को कॉपी नहीं करते। हम सहाबा किराम के सारे रवैये पढ़ लेते हैं, लेकिन इन सब रवैयों को हम अपने इदारों में, अस्करी इदारों में, हम अपने पार्लियामेंटों में, हम अपनी सेनेटों में इन मामलात को, इन सहाबा के महारतों को कॉपी नहीं करते, पेस्ट नहीं करते, प्रिंट नहीं करते। इन सहाबा किराम की इस हिकमत अमली से हम हिदायत नहीं रहते। सिंध असेंबली ने बिल पास कर दिया जी कि जो आइंदा इस्लाम कबूल करना चाहे उसकी उम्र मिनिमम 18 बरस होनी चाहिए। अब ये कैसा अंधेर मारा है? जो उम्र इस्लाम कबूल करना चाहेगा उसका उम्र का 18 साल से जायद होना या 18 बरस होना जरूरी है। मैंने करीबन 6 से 8 सहाबा की ऐसी मिसालें जिक्र कर दी हैं कि जिन सहाबा के बड़े बड़े कारहाय नुमाया सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अमर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और 2 मुआज़ सहाबा, 10 सहाबा किराम का जिक्र किया मैंने। इनके अमाल, इनका किरदार जिक्र किया कि इस्लाम उम्र नहीं देखता, इस्लाम के अंदर मेयार देखा जाता है। इस्लाम के अंदर खानदान, हसब, नसब की उम्र नहीं देखी जाती। सिंध असेंबली ने बिल पेश किया कि जो इस्लाम कबूल करना चाहेगा उसे 18 साल से पहले इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं होगी। और जब इजाजत होगी फिर कैसे होगी? एक शख्स सेशन जज को दरखास्त देगा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, 18 साल का होगा और वो फिर दरखास्त लिखेगा। अब मैं ये पूछता हूं, भले सेशन जज तक हर बंदे की रसाई है? जब तक 50,000 रुपए के वकील ना करें तब तक तो जो है वैसे ही जज तक रसाई मुमकिन नहीं होती।
वो सेशन जज को दरखास्त लिखेगा, सेशन जज फिर उसकी दरखास्त के ऊपर अमल दरामद करते हुए उसको 90 दिन के लिए बाउंड कर देगा कि 90 दिन तुम मेरी निगरानी में, उस जज की निगरानी में रहकर तुम तकाबुल अदियान, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन्स, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करने के लिए उस जज की निगरानी में मुताला करवाया जाएगा। मैं पूछता हूं, तलाक़े सलासा का फतवा तो जज दे नहीं सकता, उसके लिए भी इसको उलमा की जरूरत होती है। और तकाबुली अदियान, कौन सा जज है जो तकाबुली अदियान खुद पढ़ सकता है या औरों को पढ़ा सकता है? अखिर जी, जज जो है वो तकाबुली अदियान 90 दिन का सबक पढ़ाएगा। 90 दिन के बाद अगर फिर वो शख्स इस्लाम के ऊपर कायम रहना चाहे फिर उसको इजाजत होगी, अगर वो वापस लौट जाना चाहे तो फिर वो उसको इजाजत नहीं होगी। और फिर जिस शख्स ने उसको इस्लाम कबूल करने के ऊपर मोटिवेट किया था, इस्लाम कबूल करने के लिए जिस शख्स ने उसको उभारा था, उस बंदे को, उस दीन के दाई को, इस्लाम के उस आलिम या किसी भी शख्स को 10 साल की सजा या 5 साल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करना। ये जुर्रत आलमे कुफ्र के किसी मुल्क ने नहीं की, जो इस पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए काली भेड़ों ने की। वो समझते हैं बिल पे बिल पेश हो रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जमात इस्लामी के एक सेनेटर हैं, उनके मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल पेश हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस में आगे चल के बात करता हूं, वक्त मुख्तसर, वक्त खत्म होने वाला है। वक्फ अमलाक का बिल, इस मस्जिद की जगह अगर आप वक्फ करना चाहते हैं, इसका पूरा लंबा एक प्रोसीजर बना दिया गया है जिससे निकलना ही मुश्किल है, नामुमकिन है। जिसकी रिक्वायरमेंट्स, जिसके शराइत जवाबित पूरे करते हुए आप पूरे कर ही नहीं सकते। मतलब यह है जितनी एनजीओस, खिदमत खलक के इदारे, मसाजिद, मदारिस, जितने खैर के काम, भले भलाई के काम हो रहे हैं, वो सब बंद करना चाहते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है कि घर के अंदर बीवी को घूर के देखना, यह भी जुर्म होगा। बेटी को आंखें निकालना, यह भी जुर्म होगा। बच्चे को थप्पड़ लगाना किसी हरकत के ऊपर, यह भी जुर्म है। बेटी बाहर से अपना बॉयफ्रेंड उठा के साथ घर में ले आए, बाप उसको रोक नहीं सकता। यह किसी बेदीन, लिबरल, मुल्हिद, बदतहजीब किसी वजीर का घर का माहौल हो सकता है। यह ड्रामा सीरियल लिखने बनाने वालों, प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसरों, राइटरों के ये घर का माहौल हो सकता है कि जिन्होंने ये कुछ आज तक कौम को दिखाया। देवर अपनी भाभी के ऊपर फिदा है, सास जो है वो अपने दामाद के ऊपर फिदा है, कोई किसके ऊपर, कोई किसके ऊपर, घर का मालिक घर वाली काम वाली के ऊपर फिदा है, कोई किस तरह को किस तरह। जो सुनेगा, जो देखेगा वही पकेगा। रियासत मदीना के वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार से पूछा गया, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा 50 चैनल हैं, 50 चैनल्स अब खबरें, न्यूज दिखाएंगे। ये तो भले कोई बात नहीं, हम चैनल्स को छुट्टी देंगे, इस बात की छूट देंगे कि वो इंटरटेनमेंट और फिल्में, ड्रामों को प्रमोट करें। ये सादा सी आवाम है, इंग्लिश के अंदर बिल होता है, उसको पता है। इंग्लिश के असेंबली के अंदर बैठे हुए जो नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, ना उनमें से किसी को अंग्रेजी आती है और मौलवियों को तो बिल्कुल नहीं आती। यूं ही फेटअप का मसला चला के यूं ही जो है ये बजट का रौला डाल के ये बिल पास हो जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो है, बुनियादी खानदानी निजाम को तबाह करने का बिल इस पाकिस्तान की असेंबली में पेश किया गया। अल्लाह को शाहिद बना के कहते हैं हम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत, खुरूज, तकफीर, इन सब चीजों को हराम समझते हैं। हमारे असलाफ का यह मौकिफ नहीं है कि हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की जाए। असलाफ का मौकिफ नहीं है हुक्मरानों की तकफीर की जाए। असलाफ का कतन यह मौकिफ नहीं है कि हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की जाए। हम हमेशा अमन के दाई हैं, हम हमेशा तामुन की बात करते हैं। हुक्मरानों से तामुन करना चाहिए, नेकी की बात के ऊपर, तकवे की बात के ऊपर। लेकिन वो नेकी तकवे का काम करे तो सही। अल्लाह का तो ज़ाब्ता मुख्तलिफ है। लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। वही पाकिस्तान की सरजमीन, यही पाक वतन की सरजमीन जो सोना उगल रही थी, आज लोग परेशान हैं। बिजली के बिल की वजह से परेशान हैं, खाने के बिल की वजह से परेशान हैं, ग्रोसरी के बिल की वजह से परेशान हैं। जिन बिल्स को कंट्रोल करना था उनके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है, और जिनके ऊपर कोई जरूरत नहीं थी वो आए रोज एक नया कट्टा खोला हुआ था।
आज ये बिल पेश हो रहा है तो कल वो बिल पेश हो रहा है। बिजली का बिल तो तुम कंट्रोल कर नहीं सकते, बददियांतों की बददियांतियां, करप्टों की करप्शन, चोरों की चोरियां, उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए, उनकी बिजली चोरी को एडजस्ट करने के लिए गरीबों के ऊपर जुल्म ढाते हो बदबख्तों, इनको तो कंट्रोल कर लो। मजदूर पिस गया, जिस शख्स ने तुम्हें तब्दीली के नाम के ऊपर वोट दिया था वो तो पिसे पड़े हैं बेचारे। लेकिन यहां पे जिन चीजों के कंट्रोल करने की जरूरत है, हमारे वजीर हैं, वफाकी वजीर, उनसे पूछा गया, कोई बात हुई तो वो कहते हैं महंगाई के अलावा तमाम इशारिये मुस्बत। फिलहाल ये कैसे इशारिये हैं जो मुस्बत हैं? महंगाई से मुल्क डूब दिया है और इशारिये सारे मुस्बत। मुल्क को जो एक नई सिमत, एक नई राह मिली है खारजा पॉलिसी की, हम उस चीज का एतराफ करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन जो मुल्क का महंगाई के साथ सत्यानाश मार दिया गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? अंदरूनी तौर पे खलफशार, इंतहाई मुसीबतों, क्राइसिस, मसाइल का पाकिस्तान, घिरा हुआ पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के अंदर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पेश हो रहा है, कहीं वक्फे अमलाक का बिल पेश हो रहा है, कहीं जबरी तब्दीली मजहब का बिल पेश हो रहा है। अजीब तमाशा है। और भाई इस्लाम ने ऐसी कोई शर्त, ऐसा ज़ाब्ता कायम नहीं किया कि कोई 18 साल से पहले इस्लाम कबूल करे। इस्लाम तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जबर नहीं। कोई दीन कबूल करना चाहे तब भी ठीक है, कोई दीन कबूल ना करना चाहे। पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के अंदर अक़लियतों के हुकूक महफूज है। अल्लाह कहते हैं अगर ये बस्तियों के रहने वाले लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, हम आसमानों से भी जमीनों से भी हर तरफ से खैर और बरकत के दरवाजे खोल देते। शर्त यह है ये लोग ईमान और तकवे को तो इख्तियार करते। और ईमान तकवा क्या है? मसाजिद के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, मसाजिद के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, मदारिस को जो है कड़ी नजर में रखेंगे और फिल्म इंडस्ट्री को पूरी इजाजत होगी, खुलेआम उनके लिए बजट कायम होगा। यह है रियासत मदीना 2 नंबर 1.5 नंबर। अल्लाह हम सबको वो काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलाही रियासत मदीना की कायम की, सहाबाए किराम ने मदीना की रियासत को जिसको रन करके दिखाया है, उस रियासत मदीना को हमें यहाँ पे कायम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा हर तरह का तामुन, मुस्बत तामुन हुक्मरानों के साथ है, इदारों के साथ है, हमारी कुर्बानियां हैं, तामुन है, हर तरह का इन लोगों के साथ है। लेकिन कोई मुस्बत रास्ते के ऊपर चले तो सही। अल्लाह हम सबको नेकी और तकवे की तौफीक अता फरमाए। हमारे हुक्काम, हमारे जिम्मेदारान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सिराते मुस्तकीम